तो फ्रेंड बहुत ही मज़ेदार नाश्ता, वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। एक बार मेरे कहने से इसको बनाकर देखिए। बचे हुए आटे का नाश्ता, क्रंची, कुरकुरा, क्रिस्पी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सभी के घरों में रोटी बनाते हुए आटा बच जाता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको हमें रखना पड़ता है। तो अगर आप इस तरह से बचे हुए आटे का नाश्ता बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और काफ़ी अच्छा नाश्ता बनता है। और हमको आटा भी नहीं रखना पड़ेगा और अलग से नाश्ता भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो चलिए, गूँथ भी सकते हैं। तो चलिए, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इसके लिए हम स्टफिंग बना लेते हैं, टेस्टी और चटपटी। तो स्टफिंग बनाने के लिए हम 3 से 4 उबले हुए आलू ले लेंगे। तो आप जितना नाश्ता बनाना चाहते हैं उतने ले सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, कद्दूकस है तो कद्दूकस से घिस सकते हैं। अगर नहीं है तो ज़्यादा बर्तन नहीं भरना चाहते तो जैसे ये छेद वाली कलछल रहती है, इससे हम कद्दूकस कर लेंगे। बहुत ही आसानी से कद्दूकस हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही अच्छे से आसानी से हो जा रहा है। इस तरह से काम हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। इसको हमें अलग से धुलना भी नहीं पड़ेगा और इससे हम नाश्ता भी बना लेंगे और इस तरह से कद्दूकस भी कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा आलू कद्दूकस हो रहा है और अलग से हमको कद्दूकस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग ये नाश्ता ज़रूर बना कर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता बनता है। सारा आलू हमने कद्दूकस कर लिया है इस तरह से। तो इसको साफ़ कर लेंगे और इसी से हम नाश्ता भी बना लेंगे। चलिए, अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हम थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे और 2 हरा मिर्च डालेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप कम तीखा रखिएगा। तो चलिए, मसाला ऐड कर लेते हैं। तो बाउल छोटा पड़ गया, इसलिए हमने दूसरे बाउल में कर लिया है। तो अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे। तो जीरा नहीं है तो आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें आधा चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। दो चुटकी के करीब हींग डालेंगे। 2 चुटकी के करीब गरम मसाला ले लेंगे। आधा चौथाई चम्मच धनिया पाउडर। ज़्यादा इसमें हम मसाला ऐड नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा मसाला खाते हैं, चटपटा मसालेदार, तो आप ज़्यादा मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब डालेंगे आमचूर पाउडर। ये आमचूर पाउडर घर का बना हुआ है तो ये खट्टा ज़्यादा रहता है। तो आप अगर बाज़ार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इस तरह से नाश्ता बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और चटपटा चटाकेदार बनता है। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार आप ये बचे हुए आटे का नाश्ता बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छा नाश्ता बनता है। अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब चाट मसाला डाल देंगे। ये बारिश हो रही इस समय तो ये सील गया है चाट मसाला। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये नाश्ता बहुत ही कम मसाले में बनता है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये स्लाइस में कटा हुआ प्याज डालेंगे। इस तरह से आप प्याज कट करके डालेंगे तो ये नाश्ते को खाने के टाइम पे बहुत ही अच्छा लगता है, इस तरह से प्याज। तो आप लोग इस तरह से प्याज कट करके ज़रूर डालिएगा स्लाइस में, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और एक हमने प्याज कट किया था, बिल्कुल पतला पतला इस तरह से हमको कट करना है। तो चलिए, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। चटाकेदार हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको साइड में रख देते हैं। तो अब हम इसको किसी दूसरे बर्तन में कर लेंगे और इसी में हम स्लरी बना लेंगे नाश्ता बनाने के लिए। स्लरी बनाने के लिए हम 2 से 3 चम्मच के करीब गेहूं का आटा लेंगे। गेहूं के आटे से भी बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी कुरकुरा बनता है और ये नुकसान भी नहीं करेगा। तो गेहूं के आटे से बनाएंगे तो हेल्दी भी रहेगा और बहुत ही अच्छा कुरकुरा नाश्ता बनता है। इसमें आधा चौथाई चम्मच डालेंगे कुटी मिर्च। देखने में बहुत अच्छी लगती है और हल्का सा तीखा भी हो जाएगा। आधा चम्मच डाल देंगे काले तिल। ये नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। अब हम इसमें कड़ी पत्ती डालेंगे कट करके। ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है और बच्चों को
इसे खिलाना चाहिए। बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो आप इस तरह से नाश्ते में पतला पतला कट करके डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है और फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस तरह से नाश्ते में बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे। और ये हमारे बालों के लिए और शुगर के लिए, जिनको शुगर है उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और बालों की तरह से लंबे में कट करेंगे, देखने में बहुत अच्छी लगेंगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक स्लरी बनाएंगे। इस तरह से गाढ़ी सी स्लरी बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनाएंगे और बहुत ज़्यादा हमको गाढ़ी भी नहीं बनानी है। देख सकते हैं स्लरी बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से हमको स्लरी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। तो चलिए अब हम नाश्ता बना लेते हैं। नाश्ता बनाने के लिए हम बचा हुआ आटा ले लेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, तो इसकी हम 2 लोई बना लेंगे। हल्का सा बड़ी और मोटी बनाएंगे। तो 2 लोई बना लेते हैं इस तरह से। जैसे थोड़ा सा इसमें आटा लगा लेना है, ज़्यादा बनेगा एक साथ में अगर बड़ी सी रोटी बनाएंगे। तो इस तरह से हम धारी वाला गिलास ले लेंगे। एक साइज़ का बनता है, देखने में भी अच्छा लगता है और बराबर बनते हैं। इस तरह से सारे कट करके रख लेंगे। जो आटा बचता है इसके और बना लेते हैं। तो चलिए सारे हम इसी तरह से पहले कट कर लेते हैं। देख सकते हैं इस तरह से हमको सारे कट करके रख लेना है। तो चलिए अब हम नाश्ता बना लेते हैं। अब हम नाश्ता बनाने के लिए इस तरह से एक पूड़ी ले लेंगे और ये स्टफिंग ले लेंगे। एक चम्मच स्टफिंग लेंगे। तो आप जितनी स्टफिंग इसमें रखना चाहते हैं उतनी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रेस करते हुए हल्का सा चिपका देंगे। साइड में हम इस तरह से नहीं रखेंगे, बीच में हमको स्टफिंग रखनी है। नाश्ता बनाने के लिए हमको बहुत चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम घर की चीज़ों से नाश्ता बना सकते हैं। तो जिन चीज़ों से हमने नाश्ता बनाया हुआ है ये चीज़ें सभी के घर में हर वक्त रहती हैं। और दूसरा पीस हम इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और इस तरह से हमको साइड से चिपका देना है। इस तरह से साइड से हम चिपका देंगे। देख सकते हैं इस तरह से हमको साइड से चिपका देना है। और जिन लोगों को कचौड़ी बनाना नहीं आता वो लोग इस तरह से बना सकते हैं। कचौड़ी का भी ये काम करेगा। बहुत ही अच्छा नाश्ता है। तो आप लोग एक बार इस तरह से ये नाश्ता ज़रूर बना कर देखिएगा। तो चलिए हम सारा नाश्ता इसी तरह से बना लेते हैं। तो फ्रेंड बहुत ही चटपटा और यमी टेस्टी नाश्ता है। एक बार इसको आप ज़रूर बनाइएगा। और सिर्फ ये घर की बेसिक चीज़ों से नाश्ता बनता है। बिल्कुल अलग और यूनिक नाश्ता बनता है। और इसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये फटाफट बन जाता है। इस तरह से सिर्फ इसमें स्टफिंग रखते जाएंगे और इस तरह से चिपकाते जाएंगे। अगर आपको कम स्टफिंग पसंद है तो कम रखिए, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा रखिए। आप इसमें अपने मन पसंद स्टफिंग भर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी स्टफिंग भर लेंगे। और बहुत ही चटपटा और टेस्टी नाश्ता है। तो चलिए सारा हम इसी तरह से बना लेते हैं। अगर आपने एक बार ये नाश्ता बना लिया तो आपके घर में सभी लोग पसंद करेंगे। और जिन लोगों को कचौड़ी बनाना नहीं आता है उन लोगों के लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये कचौड़ी नहीं बनाना आता है तो आप इस तरह से चिपका लेंगे और इसी तरह से तेल में इसको तल लेंगे तो ये कचौड़ी बन जाएगा। और अगर आप इसको क्रिस्पी और कुरकुरा बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से स्लरी बना सकते हैं। जैसे हमने स्लरी बनाया है उस तरह से अगर बनाएंगे तो काफ़ी कुरकुरा और टेस्टी क्रंची नाश्ता बनता है। जो आप लोग देख सकते हैं सारा नाश्ता हमने बनाकर तैयार कर लिया है और भी अभी रखा हुआ है। तो चलिए अब हम इनको तल लेते हैं। तलने के लिए हमने तेल ले लिया है, तो तेल अच्छे से गरम कर लेंगे। तो देख सकते हैं तेल गरम हो चुका है। हम एक नाश्ता ले लेंगे और इस तरह से स्लरी में डालेंगे और मदद से इस तरह से हम स्लरी में अच्छे से नाश्ता डुबो लेंगे और इस तरह से हम उठाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हमको फोक से उठाना है। एक एक करके हम इस तरह से डाल देंगे। तो इस तरह से सारा नाश्ता हम डाल देते हैं। इस तरह से हम सारा नाश्ता तेल में डाल देते हैं। तो दूसरा भी हम इस तरह से फोक की मदद से लगा लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही अच्छे से स्लरी लगती है और ज़्यादा स्लरी भी नहीं लगती। गैस फ्लेम थोड़ा सा स्लो रखेंगे वरना ये नाश्ता नीचे से जल जाएगा। तो जितने आते हैं उतने हम इसी तरह से डाल देते हैं। तो
आप लोग देख सकते हैं ये तेल में बिल्कुल भी नहीं फैलता है इस तरह से डालेंगे तो फ्रेंड देख सकते हैं जितने आए हैं उतने हमने डाल दिया। इस तरह से बनाएंगे बहुत ही गुब्बारे जैसा नाश्ता फूलता है। आप लोग देख सकते हैं ये इस तरह से कितना अच्छा नाश्ता फूला हुआ है, बिल्कुल गुब्बारे जैसा फूल गया है। तो इस तरह से बहुत ही फूला फूला नाश्ता बहुत अच्छा लगता है, क्रंची और क्रिस्पी नाश्ता। तो जब तक ये नीचे से नहीं छूटेगा तब तक हम इसको पलटेंगे नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल जैसे बतासा फूलता है बिल्कुल उसी तरह से पानी पूरी लग रहा है। तो बहुत ही फूला फूला नाश्ता बनता है। आप लोग एक बार इस नाश्ते को ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, खाइएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता है। इस तरह से हमको अलट पलट कर पका लेना है और लाल होने तक पकाएंगे, क्रंची होने तक। क्रंची हो जाता है बहुत ही अच्छा लगता है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा ये नाश्ता। हमारे घर में बच्चे बड़े सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। अगर आप लोगों को कुछ क्रंची और क्रिस्पी अलग बिल्कुल कुरकुरा नाश्ता खाना है तो आप लोग ये नाश्ता ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छा नाश्ता है। इसमें कचौड़ी पकौड़ी नाश्ते का सभी का फ्लेवर आएगा। अगर आप देखते हैं नाश्ता बिल्कुल लाल हो चुका है, अच्छे से क्रंची और क्रिस्पी हो चुका है। तो अब हम एक एक करके निकाल लेते हैं इसको इस तरह से, और इसमें तेल भी नहीं जाता है। ये आपको आवाज़ सुनाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रंची नाश्ता बना हुआ है। ये देख सकते हैं बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बना है, बहुत ही अच्छा लगता है ये नाश्ता। इस तरह से आप बनाएंगे तो ये बाकी भी हम इसी तरह से बना लेते हैं। तो ये नाश्ता हमको खुद से नहीं छुड़ाना, ये अपने आप थोड़ी देर में छूट जाता है, तभी हम इसको पलटेंगे। अगर आप इसको खुद से छुड़ाएंगे तो ये फट जाएगा, तो इसके अंदर तेल चला जाएगा। तो इसलिए हमें अपने आप ही इसको छूटने देना है। तो ये थोड़ी देर बाद तैर के ऊपर आ जाता है। आप लोग फ्रेंड देख सकते हैं ये अपने आप छूट चुका है। तो अब हम इसको पलट देंगे। तो जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो इनको क्रंची करने के लिए हम तेज़ आंच में पकाएंगे, जिससे क्रंची और क्रिस्पी हो जाएंगे। तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कुरकुरा। फ्रेंड थोड़ी सी स्लरी बच गई थी तो इसमें हमने और आटा डालकर इसको हल्का सा गाढ़ा कर लिया। इस तरह से गाढ़ा कर लेना है। तो इसकी हमें एक और चीज़ आपको दिखाते हैं बनाकर, बहुत ही अच्छी लगती है वो भी खाने में। और इस तरह से इसको अच्छे से फेंट भी लेंगे। इस तरह से हमको फेंट भी लेना है। तो हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है इस तरह से। तो ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप कुछ नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ये नाश्ता बना सकते हैं, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे बड़े सभी लोगों को पसंद आता है। ये स्लरी जो हमने बच गई थी ये स्लरी जो बच गई थी इसका हम बना लेते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके उठाएंगे, इस तरह से हम तेल में डालते जाएंगे इस तरह से। तो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा लगता है नाश्ता। ये भी आप इसको सुबह सुबह चाय के साथ में बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी नाश्ता, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और गेहूं के आटे का है तो ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। कड़ी पत्ती के साथ में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से जब भी स्लरी बचती है तो हम ये नाश्ता बना लेते हैं। अगर नहीं बचती है तो बच्चों की डिमांड रहती है तो इसको बनाइए, फिर भी इसे बनाना पड़ता है। बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो इसको लाल होने तक पका लेते हैं। देख सकते हैं ये नाश्ता भी लाल हो चुका है तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो ये भी बहुत ही क्रंची और टेस्टी बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह से निकाल लेंगे। फ्रेंड देख सकते हैं फाइनली नाश्ता भी बनकर तैयार हो चुका है। और जो ये स्लरी बची थी उसका भी हमने बनाया है नाश्ता है। तो बहुत ही अच्छा ये नाश्ता बनता है। बची हुई स्लरी का भी आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग एक बार इसको भी बनाकर खाइएगा, बहुत ही यम्मी नाश्ता बनेगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं फाइनली नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी कुरकुरा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो इसको आप चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है नाश्ता। तो आप लोगों को तोड़कर भी दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना क्रंची नाश्ता बना हुआ है। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा आप लोग। तो आप इसको तीखी और चटपटी चटनी के साथ में खा सकते हैं, या फिर आप इसको मीठी चटनी के साथ में खा सकते हैं। सभी के साथ में बहुत ही अच्छा लगेगा नाश्ता। तो फ्रेंड ये बचे हुए आटे का बहुत ही अलग और यूनिक नाश्ता है, और इसको आप ज़रूर बनाइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है आज की रेसिपी।